हेलो एवरीबॉडी, फिर एक बार आप सबका स्वागत है यहाँ पर क्रिकेट पैसा पावर और प्रॉफिट पे। और हमेशा की तरह फैसल सर भी है हमारे साथ, जुड़ चुके हैं सीधे बॉस्टन से। और आज हम मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के ख़त्म होने के बाद। और ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ दुबई पाकिस्तान, दो जगह पर हुआ, 4 वेन्यूज़ में। और 15 मुकाबले हुए, शुरू हुआ ख़त्म हुआ पता भी नहीं चला। सर कैसे हैं आप? All okay, Chandresh. Very happy to be here and आज अच्छा डिस्कशन होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। बिल्कुल बिल्कुल। पर इतना शॉर्ट शार्प स्वीट टूर्नामेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें इतने आदत पड़ गई है जहाँ पे टूर्नामेंट्स एक एक दो दो महीने चलते हैं। ये तो 15 दिन में खत्म भी हो गया टूर्नामेंट और सब अपने अपने घर भी चले गए। बिल्कुल, एंड 3 मैचेस वॉश आउट भी हुए थे, तो टूर्नामेंट और भी छोटा हो गया था। एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड पहली चीज तो ये, आई वांट टू कंग्रेचुलेट द बीसीसीआई, आई वांट टू कंग्रेचुलेट इंडिया। मैं सब इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ। आई थिंक इट वाज यानी कि द बेस्ट टीम वन मेरे हिसाब से। Talking personally, I could tell that the top 4 teams reached the semis and the top 2 teams reached the final, and मेरे हिसाब से that the best team won. तो ये it's a fair reflection of, I think, the standing in white ball cricket at the moment. Absolutely, absolutely. I think that the one day side is very, very settled. And the exciting part is that, sir, that I think the T20 side is more than exciting, dangerous, because that's a separate squad. And they've got more dangerous players. I remember the India Pakistan game, the one day side was on the field and the T20 players were in the stands. Surya Kumar Yadav, Tilak Verma, Abhishek Sharma, and all these people. They form the core of the T20 setup. So I think in the coming year or so, Indians can have a lot of fun because the one day side is the more cultured one of the two sides, because you have the senior players in there who play very sensibly. And then the T20 side are full of players who can just take off or just tee off. So I think that's going to be interesting to watch in the coming year for India. Bilkul. And Chandresh, I know that you have been following each and every match, and आपके रिव्यूज आते थे हर मैच के बाद, जो बहुत लोग देखते थे, मैं खुद देखता था उसको। एंड आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू अबाउट द क्रिकेटिंग साइड। आप बताइए, ओवर पहले तो आप जनरली ओवरऑल बताइए कि फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव जो मैचेस हुए हैं, स्पेशली सम ऑफ द हाई ऑक्टेन मैचेस, इंग्लैंड Australia, India, Pakistan, and of course, I want to start with the opening match, Pakistan, New Zealand, के host country, पहला ही मैच हार गई, उससे the, I mean, deflation हो गया होगा काफी. But your thoughts overall on the cricket? I think overall the cricket was pretty good. और सर मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम वनडे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हर मैच जो है आखिरी ओवर में ख़त्म होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये T20 के आने से मतलब हमने वनडे क्रिकेट से, मतलब वनडे क्रिकेट का बार बहुत ऊपर सेट कर दिया कि आपको इतना एंटरटेन करना ही करना है। T20 में भी हर मुकाबला जो है वो उतना एंटरटेनिंग होता नहीं है। आफ्टर अ पॉइंट सर्टेन गेम्स मतलब बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो जाता है। आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस अकॉर्डिंग टू मी दैट वी आर पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन अ फॉर्मेट कि यू हैव टू डिलीवर एंड डिलीवर इन द लास्ट ओवर। 100th ओवर के 300th बॉल पे आपको हमें मैच रिजल्ट देना है, तभी हम मानेंगे कि मैच एक्साइटिंग है। फाइनल भी एक्साइटिंग था, 49वें ओवर में खत्म हुआ। आई थिंक दैट ये भी हो गया है कि हमने बहुत ज़्यादा मुकाबलों में मतलब बिलिंग इतना टॉप कर दिया है कि हमें लगता है कि ये मुकाबला जो है बहुत एक्साइटिंग होगा। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान टर्न आउट टू बी अ वन साइडेड अफेयर because Pakistan played very timid cricket. If you see similarly, Pakistan New Zealand, the first match of the tournament, Pakistan was playing timid cricket because you had somebody like Babar Azam batting through the power play and scoring only 20 runs. मतलब टीम एज अ होल स्कोर ओनली 20 रन चेजिंग 300 प्लस स्कोर। मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो फिर तो मतलब कोई पब्लिक आएगा नहीं ना देखने के लिए। मतलब यू आर होस्टिंग अ टूर्नामेंट आफ्टर 30 years और 29 years टू बी प्रिसाइज।
You play timid cricket. You don't bring. You are not playing cricket that will bring people to the ground. अब तक ये मतलब सबको दिक्कत थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी 10 साल 12 साल जो है। उसके बाद जो है लोगों के पास हीरोज को देखने का मौका नहीं था। और जब हीरोज को एक बड़े स्टेज पर सभी टीमों के साथ खेलने का मौका था, उस दिन आपके सबसे बड़े प्लेयर ने, आज के सबसे बड़े प्लेयर ने टिमिड क्रिकेट खेला और 20-22 रन बनाया पावर प्ले में। आई थिंक दैट रियली सेट द टूर्नामेंट बैक इन अ वे। और उम्मीद है मतलब और ज़्यादा पस्त होगी उसकी वजह से। बट आई थिंक उसके बाद अफगानिस्तान मेड अप फॉर दैट पुअर स्टार्ट बाय पाकिस्तान, and they played spirited cricket against Australia and against England, and I think that really helped matters for the tournament. Uh, Bangladesh also very disappointing once again. I think they seriously need to be taking a bigger, like a longer look at themselves, because I think they can't continue underperforming in tournaments like this. Uh, the batch of 2007 is gone. Shakib has disappeared. Mushfiq has more or less disappeared. Tamim has disappeared now. Mahmudullah has retired. I think अब वक्त आ गया कि जो नया लॉट आ रहा है, जो उनका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जीत के जो लॉट आया था, आई थिंक उस लॉट को अभी चार्ज लेना पड़ेगा, बिकॉज ये उसके पहले वाला जनरेशन वॉज आई थिंक मेरे ख्याल से जनरेशन विच फ्लैटेड टू डिसीव। मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब एज इन दे वन अ लॉट ऑफ बायलैटरल सीरीज, but at major tournaments they're really disappointed. They should have been where Afghanistan tried to be at this tournament and at the ODI World Cup. I think और the पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने फिर एक बार। और जहाँ तक दूसरे टीमों की बात है, इंग्लैंड अपने थियरी में ही मारा गया। आई थिंक इंग्लैंड के खिलाड़ियों का प्रॉब्लम ये है कि वो गेम के इंटेलेक्चुअल बन गए हैं कि वनडे क्रिकेट ऐसा हो रहा है। मोइन अली ने आके रिटायरमेंट के बाद कह दिया वनडे क्रिकेट इज द वर्स्ट फॉर्मेट, और ये है वो है। उनके खिलाड़ियों का प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा मतलब गेम के इंटेलेक्चुअल बन गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा गेम के बारे में सोचते हैं, करंट और फॉर्मर प्लेयर्स दोनों। मतलब 50 ओवर क्रिकेट में ऐसा है, यू हैव टू सी बॉल हिट बॉल, बहुत ज्यादा मतलब थियराइज करते हैं, जिससे पहले करते थे। तो बीच में ओवन मॉर्गन ने आके वो रोक दिया था। इसके लिए वो 6-7 साल देवर वेरी सक्सेसफुल इन वाइड बॉल क्रिकेट। जब से ओवन मॉर्गन गए वापस, ये जो इंग्लिश क्रिकेट के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो वापस आ गए इर्द गिर्द गेम के। उसकी वजह से वापस वो गेम उनका वाइड बॉल क्रिकेट में खराब हो गया कि हम लोग ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। इसीलिए वो मारे जाते हैं, और इसीलिए वो टीम्स, पता नहीं, आई वाज वेरी सरप्राइज। आपके टीम में 4-4 विकेट कीपर लेके आप घूम रहे हैं 15 में, और आप ही ने हमको दिखाया कि आपको आपके टीम में ऑलराउंडर चाहिए था। हम सब भूल गए थे, इंडिया ने उनसे ही सीखा और वो खुद भूल गए उसके बारे में। पर आई थिंक वो डिसअपॉइंट किया। साउथ अफ्रीका का भी दिक्कत ये है, आई थिंक उनका दिक्कत उनका कप्तान है। उनके कप्तान ने, वो जब 350 चेस कर रहे थे सेमीफाइनल में, वो बड़े आराम से रन बना रहे थे। वो खुद ही अपनी जगह को लेकर अभी कंफ्यूज है। I think that's the problem with South Africa, and they were not able to like match up to that challenge. And otherwise, they had everything. They had the batters, they had the bowlers. They should have been, but I think what they lack, and surprisingly, and which is something that cost them the T20 World Cup also, I think उनके पास ऑलराउंडर्स मुझे कम लग रहा है। एक जमाने में 90s में उनके पास ऑलराउंडर्स भर भर के थे, which help, इवन मार्क बाउचर को आप ऑलराउंडर गिन सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास हेनरिक क्लासन है, और आपने अपने बैटिंग, आपका पावर पैक बैटिंग लाइनअप है, मार्करम, क्लासन, मिलर। इस बैटिंग लाइनअप को तो हर मैच जीतना चाहिए, उसके पास इतना पावर है। और बॉलिंग में भी आप बहाना नहीं बना सकते कि एंड्रिक नॉर्की और जेराल्ड कॉर्जी नहीं थे। आपके पास बाकी गेंदबाज सब मौजूद थे। आई थिंक अगेन दे लॉस्ट इट इन द माइंड। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जहाँ पे मुझे लगता है कि दे मेड अप फॉर द पुअर रिसोर्सेज दैट दे हैड, और दे competed वेरी वेल। आई थिंक बैटिंग तब भी बहुत ज़बरदस्त थी। 350 चेस करना इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस किया था उस वक्त। आई थिंक बट नाउ कम्स द चैलेंज फॉर देम, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी वनडे क्रिकेट खेलेंगे, आई थिंक इट इज़ वेरी वेल अज्यूम दैट वो जो 3 मेन गेंदबाज हैं वो मेरे ख्याल से कम ही होंगे।
आई थिंक दे विल पिक एंड चूज हाउ मच दे प्ले बिकॉज आपके एशेस आ रहा है, बाद में एशेस रिटर्न है, तो वो तीन तेज गेंदबाज में वांट टू टेक अ कॉल ऑन देयर फ्यूचर एज वेल. सो बहुत मतलब आई थिंक दैट वाज द केस विद ऑस्ट्रेलिया. बट आई थिंक द टू मेन साइड्स, द फाइनलिस्ट, they were the two best sides मेरे हिसाब से who made it to the final. न्यूजीलैंड मैच्ड इंडिया प्लेयर फॉर प्लेयर. आई थिंक दिक्कत थी सिर्फ उनकी ये कि मैट हेनरी फाइनल में इंजर्ड हो गए थे, वरना मैच और भी क्लोज हो सकता था. आई थिंक न्यू बॉल के साथ वो पहनापन नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका जो सपोर्ट कास्ट था, नेथन स्मिथ वाज इज गुड इन न्यूजीलैंड कंडीशंस. इन दुबई ही वाज जस्ट अप एंड डाउन. So it became easy for someone like a Rohit Sharma to tee off, or for a Shubman Gill to tee off, and that set the tone in the chase. भले एक ब्लिप आया बीच में, पर आई थिंक दैट इंडिया ने रिकवर कर लिया अच्छी तरह से, और एंड में बिकॉज द एलिमेंट्स दैट इंडिया लैक्ड इन द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, डेप्थ, उनके पास ऑलराउंडर्स कम थे. मतलब ऑलराउंडर्स कम से मेरा मतलब है हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे बीच में टूर्नामेंट में 2023 के वर्ल्ड कप में. उसकी वजह से कप्तान के ऊपर दबाव आ गया कि वो पांच ही गेंदबाज यूज कर पाए. इस बार दे हैड ऑप्शन ऑफ सिक्स, एंड आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस वनडे क्रिकेट में खास तौर पे. T20 क्रिकेट में तो आपको और भी ज्यादा ऑप्शन होने चाहिए, सात आठ, तो आपके 11 के 11 शुड बी एबल टू डू टू मोर देन वन थिंग. But I think one day cricket, I think the thing for India was that they had the two best, they had three all rounders, which sort of lengthened the batting order. Yes. नंबर 8 पे अगर आप जडेजा आ रहा है, that makes a huge difference. And that helps the, जैसे रोहित शर्मा ने भी कहा कि मुझे पता है कि नीचे तक बल्लेबाजी तो मैं खुलकर खेल सकता हूँ. So I think overall, in the end, like you said, the best team on the competition, and I think India was helped by the depth in the lineup, which they lacked at the 2023 ODI World Cup. If they had picked Akshar Patel also in the 23 ODI World Cup, they would have probably ended up winning the World Cup, even if they missed Hardik Pandya. That's my summary of the entire tournament. And what is also, I think, to India's credit, is that by the end of the tournament they had lost 15 consecutive tosses. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कुछ पाकिस्तानी शोज भी, यूट्यूब शोज भी देख रहा था और चैनल्स के शोज भी देख रहा. तो मतलब दिस द बेस्ट पार्ट, मतलब एज इन लाइक आई लव टू सी द पाकिस्तानी शोज, एंड स्पेशली द चैनल का एनालिसिस. उसमें एक साहब बोलते हैं कि इसमें वो जानबूझकर हार रहे हैं टॉसेस. मैंने कोशिश की मैंने कोशिश किया, मेरे पास ये सिक्का है, मैंने कोशिश किया, मैंने कहा मुझे, मैं कैसे हार सकता हूँ. मैंने कोशिश भी किया, सिक्के को उछाल के भी देखा मैंने. मुझे मुझे समझ में नहीं आया कोई जबरदस्ती कैसे हार सकता है. मतलब ये मैंने मतलब एक तरफ आपके मतलब ये मैंने देखा इस बार कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज का जो बात था वो उस पर हम आएंगे बाद में. पर आई थिंक दैट समथिंग दैट रोहित शर्मा कांट गेट राइट. मतलब जो है सो है. I don't know what else he can do to get better. You know, there's no doubt India has proved itself that they are the best white ball team in the world, and in fact, by far. Um, जो इनकी performances थी, I don't think that I remember at any stage that I felt that India were going to lose this match, even when things were close. जब न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में there was a point where the batsmen were, I wouldn't say struggling, but वो slow down to get a scoring rate. Even at that time, I was completely confident as a neutral person that there is a big difference between the two sides. India की जो confidence है, उनका जो attitude है towards it, the professionalism. I would say the professionalism. You can see. And to be honest, Chandresh, जो professionalism मैं ऑस्ट्रेलियन की टीम्स में देखता था ना, at one time we used to say how professional this Australian team is. जो रिकी पॉन्टिंग की साइड थी, उसके बाद I'm beginning to see the same elements in the Indian team, the professionalism. They take the field, they're out there to win. And they're out there to win with the right positive attitude. So
frankly, I think it was the right result. India is by far the best white ball team in the world. अब आप मुझे बताइए some of the the outstanding moments for you as regards the Indian team, which stood out for you, the performances. I think the performance that stood out for me the most was the performance by Varun Chakravarti. Now, here's a story of a guy who was like forgotten. 2021 में वो T20 वर्ल्ड कप में लेके गए थे वो। और ये सर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सालों तक इंडिया में एक रेसिस्टेंस रहा है टू पिक प्लेयर्स हु प्ले ओनली T20 क्रिकेट। एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मेरी बहुत पहले महेंद्र सिंह धोनी से बात हो रही थी 2014 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान। और तब मैंने उनसे कहा था कि तब उस टूर्नामेंट में जो ऑस्ट्रेलिया है, they brought their best BBL players. The Australian side at that tournament was the combination of the best BBL players. Fair enough. Their T20 franchise tournament or their T20 tournament, they don't have a separate T20 tournament like we do in India and Pakistan, like Syed Mushtaq Ali in India for the states and like a national T20 Cup in Pakistan. They don't have something like that. They have only Big Bash League. So they brought their best Big Bash players as part of the squad. तो मैंने कहा आपको भी वही करना चाहिए और मेरा इशारा था towards a guy called Praveen Tambe. I don't know if you heard about him. He's a leg spinner. He was a leg spinner who started out late, as in he was picked by Rajasthan Royals at the age of 41. Wow. And then he was also played by Mumbai. And the guy was like used only in T20 cricket mostly. And someone like a Rahul Dravid picked him as part of the auction. There was a movie also made which is there on Hotstar. I don't know if you'll be able to see that. It should be available somewhere on the internet. So now this guy was an example, like of the best that you could have brought to that tournament. Now the thing was that with that set of T20 specialists, Australia at that time in 2014 was struggling, and India was winning everything, and they only lost in the final to Sri Lanka in 2014. The theory of Mahendra Singh Dhoni was that I can pick those players, but when you are wearing your franchise jersey, the sound of the crowd that hits your ears is different to when you're wearing an India jersey when there is even more pressure. So he felt that the T20 specialists who play only the IPL, or if we were to pick a specialist T20 squad, they won't be able to handle the pressure. उनको ऐसा लगता था. I think that's why that's the reason why I think that he never picked those kind of players. And for a very long time, जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, आप देखें 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, 9, 10, 12, ये 3 जो T20 वर्ल्ड कप थे, ज्यादातर जो है महेंद्र सिंह धोनी ने T20 क्रिकेट को उस वक्त वनडे क्रिकेट का छोटा भाई माना था. So he used to pick more or less the same squad that would play in a one-day setup. और 2014 में फाइनल तक तो पहुंचे, पर तभी भी थोड़ा ऊपर नीचे था, मतलब परफॉर्मेंस ऊपर नीचे था. It's only when we reached 2016 T20 World Cup that he specifically picked T20 specialist players like आशीष नेहरा. तब सिर्फ T20 क्रिकेट का गेंदबाज बन के रह गए थे. हरभजन सिंह थे 2016 के T20 वर्ल्ड कप में. युवराज सिंह वापस आए थे उस वक्त T20 सेटअप में. तो ये ऐसे काफी T20 स्पेशलिस्ट स्क्वाड जैसा उन्होंने इस्तेमाल किया था. वरुण चक्रवर्ती कुछ हद तक अगर आप माने तो ही इज इन द सेम बोट एज से समवन लाइक अ प्रवीण तांबे वाज, ओनली इज यंगर. वरुण चक्रवर्ती ने अपना नाम बनाया है T20 क्रिकेट खेल के IPL में, और वो बहुत मतलब एज इन समझदारी से गेंदबाजी करते हैं. काफी लोग अब भी मानते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलना चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि उनकी फील्डिंग एक इशू है. हमने देखा मैचेस में वो फील्डिंग करते वक्त भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, स्लो मूवर है. पर वो एक स्टोरी है.
वो मतलब ही वॉज ड्रॉप 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था। पाकिस्तान से जो मुकाबला हारे थे 2021 के वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से, वो सारा हार का ठीकरा उन पर फोड़ा और सबने कहा था ये खत्म। और तब लोगों ने कहा था यार ये T20 स्पेशलिस्ट वगैरह ना, ये आईपीएल में परफॉर्म कर सकते हैं। वो जो बैक टू द MS धोनी थियरी कि मतलब इट इज वन थिंग टू परफॉर्म इन अ फ्रेंचाइज फॉर्मेट, पर आप जब इंडिया का शर्ट पहनते हो, यू प्लेइंग द बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट, तो देन यू आर फाउंड आउट। सो वही मतलब दे वर बैक टू दैट पर्टिकुलर थियरी। थिंक ओवरऑल तो आई थिंक ही दैट्स व्हाई इज अ स्टोरी फॉर मी बिकॉज ही वाज लाइक इट्स अबाउट अ विनर एट द एंड ऑफ द डे। मतलब वो आर्किटेक्ट के लिए पढ़ाई कर रहे थे, लेट ब्लूमर, टेनिस बॉल क्रिकेट, ये वो मतलब इट्स अ क्लासिक सब कॉन्टिनेंट स्टोरी। एंड टू सी हिम लाइक परफॉर्म एंड प्रूव एवरीबडी रॉन्ग एंड एट द सेम प्लेस, जहां उसी जगह पर जहां पे उनकी पिटाई हुई थी 2021 में, उसी जगह पर जाकर उन्होंने फिर एक बार अपना लोहा मनवाया। मतलब ट्रेमेंडस। ऑल्सो लास्ट ईयर गौतम गंभीर ने जब टेक ओवर किया था एज इंडिया कोच, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज पिछले 2 साल से आईपीएल में ही इज बॉलिंग फैंटेस्टिकली। 13-14 विकेट निकाल रहे हैं एंड बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर रखा है। उन्होंने T20 क्रिकेट में अंडर सूर्य कुमार यादव बेहतरीन गेंदबाजी की है और वही चीज कंटिन्यू किया है यहाँ पर। ही वॉज नॉट इवन सपोज टू बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड। बुमराह जब बाहर गए उनके जगह पर आखिरी मिनट पे आए, मतलब आपका एक एक्स फैक्टर गया, आपने दूसरे एक्स फैक्टर को लेके आया यहाँ पर सिस्टम में एंड ही इज प्रूव टू बी द मैच विनर। आई थिंक ही इज द स्टोरी ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर मी। Um, बिल्कुल सही कहा एंड आई थिंक whereas of course he stands out because of all the reasons that you have said, but it was a collective team effort. यानी कि the team really gelled together. The loss of Bumrah was not felt, and there were outstanding performances throughout. But I also want to touch on two other things. एक तो captaincy. Did the team play itself, or did Rohit, यानी कि did he have to captain this team, or did the team actually play itself? देखो, sometimes the captain captains by letting the team play. कभी कभार जॉकी जो है वो घोड़े को रन करने देता. He doesn't have to manage that horse because the horse is just going beautifully. So maybe that's what Rohit did. So I want to touch upon that. And the second is to follow up is the performances of Rohit and Kohli. And let me tell you, at a personal level, I was so sorry when Kohli did not score in the final. I was really sorry because he put in two match winning performances leading up to the final, and that was his moment. And I thought that's the moment that he's going to cap it. And I personally felt very sorry. But let's talk about captaincy and then about Rohit and Kohli. आई थिंक आपने आई थिंक सम अप कर दिया था रोहित के बारे में। ही जस्ट लेट देम बी। मतलब आपने देखा 3 सक्सेसिव आईसीसी इवेंट्स, वाइट बॉल इवेंट्स, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप पिछले साल और अब इस बार चैंपियंस ट्रॉफी। द स्क्वाड वाज सो गुड। अब देखें कि इट बिकेम वेरी इजी फॉर हिम टू लीड द साइड बिकॉज ही हैड वर्चुअली एवरीथिंग। मतलब पिछले साल बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से टूर्नामेंट जीता है कुछ हद तक। 2023 में फाइनल तक पहुंचे बिकॉज आई थिंक शमी केम इन लेट एंड परफॉर्म जबरदस्त तरीके से। बैटिंग भी फुल फ्लो में था। श्रेयस अय्यर और आई थिंक खास बात यह है सर कि वो अभी इस वक्त इंडियन क्रिकेट में, मतलब वो लोग दे विल नॉट बी लाइक द इंग्लिश के, वो बाहर आके क्लियरली बोलेंगे कि ये खिलाड़ी जो है सिर्फ वनडे क्रिकेट के लिए, ये खिलाड़ी सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए। आपको बाहर एक ऑब्जर्वर के तौर पर ऑब्जर्व करना है और उसको एसेस करना है अपने आप ही और समराइज करना है बिकॉज वो आके नहीं कहेंगे, बिकॉज वो इंडियन क्रिकेट का स्टाइल नहीं है। जैसे इंग्लैंड में आपको पता है कि वो कहेंगे, वो बार बार आप देखें फॉर्मर प्लेयर्स, ग्रेटेस्ट वाइट बॉल टीम, बेस्ट वाइट बॉल टीम और बेस्ट वाइट बॉल साइड करंटली। आप अगर इंडियन एनालिस्ट और इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स या करंट क्रिकेटर्स का भी देखेंगे, दे विल टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडियन टीम। मतलब आपको एज एन एनालिस्ट और ऑब्जर्वर आपको समझना पड़ेगा कि ये
इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वनडे टीम्स एवर थी, जो जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीता। बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे मैंने कहा ऑलराउंडर्स थे, डेप्थ था, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट था। मतलब आप देखें कि शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, ये तीनों जो इस टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बहुत की पार्ट थे। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में साइड के आसपास भी नहीं थे। और जो साइड के आसपास थे यशस्वी जायसवाल, वो इस बार स्क्वाड में भी नहीं थे। तो आप समझ जाइए कि आपकी क्लैरिटी आपकी कितनी अच्छी थी, मतलब थॉट प्रोसेस। आपको पता था आपकी वनडे टीम क्या है, आपकी टी20 टीम क्या है। एंड आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द लीडर इज सिक्योर, एंड द लीडर जो है वो जानता है कैसे काम निकलवाना है। एंड यू कैन सी व्हेन ही इज ऑन द फील्ड, ही इज द परफेक्ट वाइट बॉल कैप्टन इंडिया के लिए। और वो ही इज रीच दैट सीनियर स्टेट्समैन लेवल। मतलब वो किसी को डांट भी सकता है फील्ड में, और फिर बाद में वो उनके साथ जोक भी करेगा। जैसे कुलदीप यादव ने एक मैच में रिव्यू लिया, तो उसने बोला अगर ठीक नहीं आया तो मैं देख लूंगा तुझे रिव्यू। तो उसको बोला तो वापस बॉलिंग मार्क पे जा, हमारे साथ मत खड़े रहे। वो चले गया बॉलिंग मार्क पे और रिव्यू ठीक हुआ तो फिर बाद में सब लोग उसके पास आए। तो मतलब ये, मतलब ही इज लाइक वन ऑफ द बॉयज, दैट्स द थिंग। ही इज सिमिलर टू धोनी, पर आई थिंक धोनी से थोड़ा अलग है, क्योंकि ही इज मच मोर लाइक, मतलब somebody who can mingle। वो अलूफ नहीं रहता। धोनी आफ्टर अ पॉइंट लाइक उसका ऑरा ऐसा बन गया था ना, हाँ, धोनी का। तो आप देखो तो ऐसा लगता था कि मतलब यू कुड स्पॉट कि वो है कप्तान। देखिए एक जमाने में आपके साथ क्लाइव लॉयड के साथ होता था, एलन बॉर्डर के साथ दिखता था, रिकी पॉन्टिंग के साथ दिखता था, स्टीव वॉ के साथ, सौरव गांगुली के साथ, या आप देखें इमरान खान के साथ या अनिल कुंबले के साथ। मतलब फील्ड में देख के लगता था यार ये कप्तान है, मतलब ये लीड कर रहा है स्क्वाड को। आप दूर से पता कर सकते थे। इस बंदे के साथ पता काफी बार पता नहीं चलता, बिकॉज ही लीड्स व्हेन ही हैज टू लीड, और बाकी टाइम में ही बिकम्स लाइक वन ऑफ द बॉयज, मतलब एज इन लाइक उनके साथ घुल मिल जाता है। एंड नोबडी इज एवर एबल टू लाइक, दे ऑल प्ले फन इन दैट सेंस। मतलब वो जबरदस्त तरीके से उसके लिए खेलते हैं, एंड ही इज परफॉर्मिंग अभी वापस एज अ कैप्टन। तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन माय व्यू। और जहाँ तक विराट कोहली की बात है, आई थिंक दैट विराट कोहली, मतलब टू सी हिम परफॉर्म, टू सी हिम बीइंग, क्या बोलते हैं, मतलब इन्वॉल्व, आई थिंक मीन्स अ लॉट। बिकॉज मुझे काफी वक्त लगा है कि एबी डिविलियर्स जैसे गेम को ऐसे ही छोड़ के चला गया था, या फैफ डुप्लेसी ऐसे ही गायब हो गया था। अब देखिए केन विलियमसन भी वही करने वाला है, धीरे 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 ही जस्ट डिसअपियर। मुझे पता नहीं क्यों लगने लगा कि ये सारे जो खिलाड़ी है, विराट भी अभी उस लेवल पे है कि आई थिंक ही इज रीच द स्टेज, मे बी ही जस्ट डिसअपियर वन डे, हमें पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा भी है कि मैं जब खेलना छोड़ूंगा, आप मुझे कहीं पर भी नहीं देखोगे। You will not find me anywhere, because he doesn't need to do commentary. He doesn't need to sit in studio and like analyze the game. Uh, and You might probably bump into him on Oxford Street in London in 3 4 years time, or even before that. Who knows? But I think so. Whatever we are getting from him is a bonus मेरे हिसाब से। वो जो 100 मारा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, या जो 84 मारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, those were classic Virat one day knocks. And I think that hopefully we'll get to see more of him आने वाले दिनों में। फाइनल में जरूर डिसअपॉइंट किया, पर ये होता है मेरे ख्याल से काफी बार। You know, Ajkal, if you think about some of the joys of watching cricket, so right now, if you say, okay, in an ideal situation, watching a cricket match, what would you like to see? So, Ajkal ka cricket. So, I would say I would love to see Bumrah in full flow. As batting, I would love to see Virat Kohli at his best in full flow. You know, this is the kind of joy that people bring, and that's the kind of class that I think Virat has when he's at his best. And this tournament, my hats off to him. You know that to have this, kind of appetite for a run chase,
and to play the sort of cricket that he does with that understanding is phenomenal. So, like I said, I was personally sorry. Okay, final May, I was actually sitting. It was, but Rohit played a magnificent knock. I mean, he really played a captain's knock. Yeah, he's a fantastic white ball leader, and I think that आपने देखा होगा 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से ही स्टार्टेड प्लेइंग दिस एग्रेसिव नॉक्स अप फ्रंट टू सेट द टोन, मतलब एज इन वो तैयार है टू टेक ऑन द बॉलिंग। वो कह रहा है कि मैं करूंगा, गिल से कह रहा है कि मैं करूंगा वनडे क्रिकेट में। और पिछले साल T20 क्रिकेट में ही ओपन विद विराट कोहली। उसने विराट से भी कहा कि आप रहे, मैं मारता हूँ, आई विल सेट द टोन। बिकॉज आई थिंक द प्रॉब्लम वॉज दैट आई थिंक ही लर्न फ्रॉम दैट 2022 T20 वर्ल्ड कप। उस वर्ल्ड कप में काफ़ी बार इंडिया प्ले टिमिड क्रिकेट, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जो पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, खास तौर पे वो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत टिमिड क्रिकेट खेला। तो आई थिंक दैट रोहित ने उससे सीखा और उसने कहा कि वी हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आई थिंक उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उस अप्रोच से फ़र्क पड़ा है, बिकॉज वो टोन सेट करता है। फाइनल में भी इट कुड हैव बीन इफी, पर अगर आप पावर प्ले में 70 बना रहे हो, दैट्स गुड इनफ चेजिंग 250। आई थिंक दैट सेट द टोन। और बीच में भले ही थोड़ा कोलैप्स हो गया, इंडिया के पास उतने बल्लेबाज थे कि वो लंबी बैटिंग लाइनअप थी, जिसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ा। द स्टार्ट मेड ऑल द डिफरेंस इन माय व्यू। So, many congratulations, of course, to India again. I thought final में New Zealand was not up to par जब वो इंडिया से ग्रुप मैच हारे थे. I thought final में they will be a different team, but I thought they were maybe 20 runs too short, 15 to 20 runs too short. या आई थिंक 15-20 रन टू शॉर्ट। आई थिंक बट आप देखें कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड देन न्यूजीलैंड, ऑल थ्री, तीनों जो टीम्स थे इंडिया के खिलाफ, दे वर पॉइस्ड टू टेक ऑफ, बट दे नेवर टुक ऑफ। आई थिंक वहीं पे जो है, पाकिस्तान वाज एटलीस्ट 20-30 रन शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल वाज 20-30 रन शॉर्ट, एंड सिमिलरली न्यूजीलैंड वाज 20-30 रन शॉर्ट। उनके सबके पास प्लेटफॉर्म था, पर उन तीनों टीम्स में आप देखें कि जो बल्लेबाज थे, जो सेट बल्लेबाज थे, वो बहुत स्लो डाउन हो गए थे। जैसे पाकिस्तान वाले मैच में सऊद शकील और रिजवान शायद अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं उधर, इतनी धीमी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले में भी स्टीव स्मिथ प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक, बट मे बी दे नीडेड समबडी एल्स टू प्ले लाइक अ सुपर क्विक नॉक। फाइनल में आप देखें डैरिल मिचेल, मतलब ही जस्ट स्लोड डाउन, मतलब वो सिचुएशन को रीड नहीं कर पाए, ही जस्ट स्लोड डाउन, एंड दैट अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप। आई थिंक तीनों टीम्स के जो बैटिंग रहे थे, इट फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न इन माय व्यू, एंड इसीलिए आप देखें रिजल्ट ये रहा इन द एंड। You're right. You're right. All three matches are very similar that way. बिल्कुल सही.